अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्माइन, कहाँ सुबह से गब्बर सिंह की तरह लुक दे रही हो यार। मैं हमेशा रोमांस के बहाने ढूंढता हूँ और तुम देखो ना, कल से परेशान घूम रही हो। शर्माइन क्या बोल रही हो? ये सब कुछ है ना शर्मा जी, आपकी वजह से हो रहा है। अभी कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए। छी। पापा मेरी वजह से कैसे हो रहा है यार? मैंने ना तुम्हें वो मंजू बाई को छुट्टी देने के लिए बोला था, उसकी छुट्टी करने के लिए नहीं बोला था। देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैंने एक नई मेड को बुलाया है, उससे बातें मैं करूंगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं डिसाइड करूंगी। अगर मैं उसे डोमिनेट कर रही होंगी तो आप बिल्कुल बीच में नहीं पड़ेंगे, उसकी लिए सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। ओके? हाँ शर्माइन, अरे भाई को इतना काम क्यों दे रही हो? अब क्या तोड़ दिया आपने? भगवान कसम मैंने कुछ नहीं तोड़ा यार, ये तो मेरे पास। अरे तो दरवाजे की डोरबेल है, कल ही मैंने बदली थी। बर्तन टूटने वाली लगता है मेड़ आ गई, मेड़ आ गई, मेड़ आ गई। शर्माइन शर्माइन, हाँ बाबा ये मेहमान भी हो सकते हैं, टाइम हो गया है। अरे बाप रे, जल्दी से निकालो ये सब। अरे हाँ हाँ, अरे मदद कीजिए जल्दी, ये निकालिए पीछे से। चलो 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 चलो। और मेड़ होगी तो बीच में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैं मैं कह रही नहीं हूँ। पैसे वैसे सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। देखिए कौन है। ये झाड़ू छुपा दो। अरे बट मेड़ होगी तो चलेगा ना, बताइए कौन है। तो मैं सतीश शर्मा जी, ये मेरी धर्मपत्नी सुरीली शर्मा। नमस्ते। आप है मिस्टर मिसेस मेहता। ओहो किम छो? मजामा। और आप? शर्मा। दो शर्मा जी, दो शर्मा। तो शर्माइन आज थोड़ा मजा आएगा, मैं शर्माइन बोलूंगा इधर, वो भी तो आज मैं शर्मा जी नहीं बोलूंगी, बोलो यहाँ से भी जवाब आएगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमें बताइए अपने बारे में। हाय, मेरा नाम विशाल मेहता है। मैं बोरीवली मुंबई से बिलोंग करता हूँ। एक डायमंड ज्वेलरी फर्म है जिसमें मैं जॉब करता हूँ। मेरा नाम आकृति मेहता है और मैं होम मेकर हूँ। मेरे मैरिज 6 मई 2007 को हुए हैं और आज 10 साल हो गए। भगवान चाहे और ज़िंदगी साथ निकाले और ज़िंदगी भर हम साथ रहे। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बैंक में जॉब करता हूँ यहाँ मुंबई में। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं। शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह। बताइए, किससे बताइए, शादी कैसे हुई? हम लोग एक ही कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे बॉस ने मेरे को बुलाया, कहता मोहित इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ सर? कि तेरी वजह से मेरे ऑफिस का पानी का बिल बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा मतलब व्हाट आई हैव डन? तो कहते कि तू जो वहाँ सर्वर रूम में बैठ के काम करता है ना, तो कोई आता है हर आधे घंटे बाद वाटर कूलर के पास खड़ा होता है, 2 गिलास पानी पीता है और तेरे को देखता रहता है। उस चक्कर में मेरे ऑफिस का पानी का बिल बढ़ रहा है। फिर मैंने कहा यार ये बात तो सही है यार, मतलब कुछ तो मामला है। मतलब आप क्या मतलब उसी तरफ ऐसे बैठे होते थे जहाँ पे वाटर कूलर है? हाँ, मतलब मेरा जो फेसिंग होता था वो सीधे वाटर कूलर के सामने होता था। सर्वर लगे होते थे उसके सामने, पीछे वाटर कूलर होता था। मतलब ये दिखती थी मेरे को कि आ रही है और देख रही है। मैं जनरली काम अपना सीधा साधा बंदा अपना काम कर रहा है। शर्मा सीधे ही होता है। बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्शन। जब बॉस ने बोला कि ऐसा कुछ है तो मैंने कहा यार मेरे अंदर भी क्या वो लड्डू फूटा। मैंने कहा यार कुछ तो बात करी जाए। मेरे डिपार्टमेंट में मेरे को एक बंदे की जरूरत थी उस टाइम पे। मैं सबके रिज्यूम देख रहा, तो इनका रिज्यूम भी मेरे हाथ में आया उस टाइम पे। तो मैंने कहा इनको फोन किया जाए। मन में ये भी था कि मेरे जो चाचीज हैं और हैं बाकी लोग हैं वो बहुत मतलब ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं। तो मेरे अंदर भी था यार मेरे को बीवी चाहिए तो ऐसी चाहिए। और उनके उसमें ये मुझे कुछ मैचिंग से लगने लग गई थी उस दिन के बाद। जो सुनने को शायद नहीं मिला होगा बोल दिया। फिर इनको मैंने फोन मिलाया कि आपका रिज्यूम मैंने देखा है। तो इन्होंने मेरे को उस टाइम पे नहीं पहचाना कि कौन बोल रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा आपका इंटरव्यू मैंने स्केड्यूल किया, आप क्या देना चाहोगे? हाँ ठीक है मैं देती हूँ इंटरव्यू। इंटरव्यू देने आई, लिया मैंने
8-10 क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो भी मतलब बेसिक कंप्यूटर्स के बेसिक क्वेश्चंस, और उसमें से शायद एक का जवाब मिला मुझे। अब मैं क्या करूं, मैं इसको ले भी नहीं सकता और मुझे लेना भी है अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में भी लेना और अपनी जिंदगी में भी लेना चाहते हैं। फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है, कुछ मैनेज कर लेंगे, मैं सेटल हो जाएगा। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा कि आपको मैं फ़ोन कर सकता हूँ, मतलब मेरे को अगर कुछ डिस्कस करना हो तो। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमारी वहाँ से बात चली, आगे आगे चलती गई। फिर मम्मी ने जब फ़ोन पे पता चला कि कौन है, किससे बातें करती है, तो घर में बताया कि ऑफिस में है, सेम ऑफिस में बात करते हैं, काम करते हैं। मेरे को इनका फ़ोन आया, कहते कि हम लोग ऑफिस के पास आ रहे हैं, आप नीचे आ जाओगे क्या, मम्मी और नानी आपको देखने आए हैं। फिर मैं गया उनसे नीचे, मैंने कहा नानी को पहले हटाओ, उनके पैर वैर छुए। मैंने कहा यार नानी, क्योंकि नानी का मामला बिल्कुल वो होता है। फिर नानी को पैर वैर छुए, हमने कहा तो बेटा तो अच्छा लग रहा है। नानी जी कॉफी वॉफी चाय वाय पीते हैं चल के। फिर मैंने अपनी मदर से बात करी, फिर उनको पूरा किस्सा बताया कि ऐसे से है, मतलब ये नहीं बताया कि वाटर कूलर वाली बताया। मैंने ये बताया कि पानी पीने के बहुत फायदे होते हैं, ये सुना है, बचपन से सुना है, लेकिन इतना बड़ा फायदा होता है ये मुझे पता नहीं। Means a lot can happen near the water cooler. लेकिन एक अच्छी बात और मैं बताऊं उस ऑफिस की, कि जब हमारी शादी हो गई उसके बाद इनकी सिस्टर गई वहाँ उसी कंपनी में, उसी ऑफिस में, वाटर कूलर पे, उसी वाटर कूलर पे, और उसी के वहीं पे उनकी भी वहीं शादी हुई। उसी कंपनी में। आपका वाटर कूलर माता जय जय। आप लोग बताइए अपनी शादी के बारे में। फर्स्ट टाइम मिले थे हम। गुजराती ट्रेडिशन होता है कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो अगर आपने चाय मंगाई तो हम समझ जाएंगे कि लड़की पसंद नहीं है, और अगर कोल्ड ड्रिंक मंगाई तो हम समझ जाएंगे कि लड़की पसंद है। ये सब कुछ गुजराती में नहीं होता है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये आपके घर में है? जी हमको पता है। तो हम चाय मंगाते थे तो वो उस टोन में बात करते थे। और हम लोग का कोइंसिडेंस था कि मैंने भी ड्रिंक मंगाया था और उसने भी ड्रिंक मंगाया। मतलब कोइंसिडेंस हो गया था, लेकिन फिर सबको लगा कि इन्होंने जानबूझ के एक दूसरे को पसंद है इसलिए ड्रिंक मंगाया। फिर धीरे धीरे दोनों का हो गया, काका भिड़ गया। ओके, शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। 10 हो गए। उसको नहीं पता है, 10 साल हो गए। आजकल क्या हो गया है ना कि पति पत्नी के बीच में काम तो था ही, अब और एक फैक्टर हो गया है, वो है काम वाली। बिल्कुल सही। हाँ। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? एक बार ये लेट आएंगे तो चलेगा, लेकिन वो नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। मतलब समझे ना, ये काम वाली ने तो हमारा प्यार भी बढ़ाया है और इतने ही झगड़े भी कराए हैं। प्यार कैसे बढ़ा है? जी, जैसे नई नई शादी हुई थी तो थोड़ा 1 साल ही हुआ था तो प्यार था। स्टार्टिंग में जब फोन करती थी तो पूछती थी कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे, तो मैं बड़े प्यार से, मुझे लगता था बहुत मेरी प्यार है, तो वो हिसाब से मैं बोलता था बस अभी कांदी वाली आया है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाता था। एक दिन उसका फ़ोन आया, बोला किधर पहुँचे, मैं बोला बोरीवली उतरा हूँ, बस 5 मिनट में घर पे ही पहुँचने वाला हूँ। कोइंसिडेंटली उसी दिन मुझे एक फ्रेंड मिल गया, बात करते 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 आधा पौना घंटा निकल गया। मैं घर पे पहुँचा तो इसका मुंह तो एकदम जैसे कि मैंने क्या कर दिया हो, कि किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आया हो क्या, ऐसे ही उसका मुंह हो गया था। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला लेट क्यों हुआ, मैं आप तो बोले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला वो कोई फ्रेंड मिल गया इसके लिए लेट हो गया। तो बोला आपका टिफिन मुझे धोना पड़ेगा इसके लिए। तब मुझे समझा कि ये रोज क्यों पूछती थी मुझे, काम वाली चली नहीं जाए और इसको मुझे मेरा टिफिन धोना पड़ेगा। काम वाली इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं टाइम पे नहीं आया वो चलेगा, लेकिन काम वाली राइट टाइम 9:30 का टाइम है तो घड़ी पे देखती रहेगी, 9:30 5 हो गया नहीं आई, मतलब पैनिक हो जाती है। मतलब आपका प्यार का मीटर आपकी काम वाली के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है जैसे इसका। समझे ना कि कोई समझे एकदम कॉमेडी सीरियल भी चलता हो, हंसी हंसी वाला फुल हंसते हैं, सब फैमिली के सब हंसते हैं, लेकिन ये मायूस बैठी रहेगी ऐसे देखते हुए, जैसे कुछ इसको क्या पता क्या हो गया। और जैसे काम वाली की एंट्री होती है और अगर हमने भूत वाला सीरियल भी लगा दिया तो हंसने लगेगी। आप लोगों के बीच में अगर मेड को सेलेक्ट करना होता है तो उसमें किसकी चलती है, हस्बैंड की? नहीं, मेरी तो जरा भी नहीं। एक बार काम वाली 2-3 दिन नहीं आई और फिर फोन कर दिया कि भाई मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं अभी आपके घर पे काम नहीं करूँगी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर मैं बोली कि चलो मैं जाती हूँ और किसी को भी तो ढूंढ के लाऊंगी किसी को, तो वरना मैं घर पे नहीं ठान लिया आऊंगी। था कि मैं आज घर पे आऊंगी नहीं जब तक काम वाली नहीं आएगी मैं आऊं। उसको मैं ढूंढने गई। 2-3 को पूछा, उसने बोला कि भाई मैं नहीं काम करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो। अब हम लोग के ज्यादा उन लोग के नखरे रहते हैं। हाँ। किसी को मैंने पूछा कि काम करेगी या नहीं करेगी, बोले मैडम क्या हुआ, मैंने बोला काम करेगी या नहीं करेगी, कितना पगार लेगी, तो बोलते हैं मैडम मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं 5th फ्लोर पे यहाँ पे रहती हूँ।
तो मतलब काम वाली सेलेक्ट करने में आप ही का वो चलता है। आप लोगों के बीच में कैसे काम वाली कैसे select हमारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यस यस यस। कैसे ये कैसे? एक किस्सा बताऊं आपको कि हम लोग मुंबई आने से पहले बैंगलोर में थे, तो उस टाइम पे शिफ्ट ही हुए थे हम लोग। तो वहाँ पे सर्वेंट का मिलना बहुत टफ होता है। एक तो लैंग्वेज इशू भी था वहाँ पे उस टाइम पे, और इन्होंने बोला कि आज आपको सर्वेंट ढूंढ के लानी है कहीं से, मुझे नहीं पता। और मैं नाइट शिफ्ट करके आया और सोया, और इन्होंने मेरे को ऐसे करके उठाया, उठो और जाओ सर्वेंट लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। और जिस अपने शॉर्ट्स में और टी शर्ट में पहन के मैं बाहर जाके खड़ा होके सर्वेंट ढूंढ रहा हूँ बैंगलोर में, जिसमें मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, तमिल बोलूँ या कन्नड़ा बोलूँ। तो मैंने एक किसी से पूछा कि आप करते हैं? एक चली गई, 2 चली गई, तीसरी कहती उसने अपनी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे को हाँ बोला। फिर दोनों हम साथ साथ में आए, इसको समझाया मैंने कि इस बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगानी है, ये सब काम करने हैं। कोई किस्सा होगा ना कि कैसे बोलती थी उसने, आपने कुछ बोला है कर दिया। हाँ मतलब कुछ ऐसा हुआ आपने कहा कुछ और कर कुछ और दिया वो उसने। करती ही नहीं थी, वो जो कर जाए हमारे लिए दैट इज सफिशिएंट। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी मेरी कि मैंने कहा यार तू उसको मत बोल, वो चली जाएगी, मैं कर देता हूँ। तू बोल, मैं कर दूंगा, तू उसको मत बोल। ये सही बात है। मत डांट उसको, मत डांट। उसको मत डांट प्लीज, बड़ी मुश्किल से मिली है ये। तो आपकी मेड को अगर कोई छुट्टी चाहिए होती है या कोई दिवाली या कोई त्योहार आ रहा होता है, उसका कोई वो चाहिए होता है, तो वो भाई साहब से बात करेंगे। दादा से बात करेगी। दादा कैसे कैसे दादा की दे कैसे बात करती है बताइए ना। भाई प्लीज 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं पूछता हूँ जरूरी है क्या? हाँ समझ प्लीज 2 दिन चाहिए प्लीज। ठीक है। दे दी। घर पे आके उसको पता भी नहीं है, 2 दिन पहले 2 दिन नहीं आई है और वापस से 2 दिन उसने दे दी। मैं बोलता हूँ ठीक है, अभी फिर इसको समझा देता हूँ, उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो ये बोलते 2 दिन पहले भी उसने ऐसे ही बोला था, मेरे बच्चे हैं, उसका ये काम है, उसका वो काम। मैंने बोला अभी दे दिया, खत्म करना, नहीं तो तुझे फिर पूरा टाइम करना पड़ेगा। फिर ये समझ जाती है, नहीं काम डाउन। और काम वाली के लिए तो ये जैसे अच्छा पति मिलना तो 12 सोमवार करना होता है, तो अच्छा पति मिले ये 24 सोमवार भी कर ले काम वाली के लिए। अच्छा अभी हम इस मामले में हम लोग थोड़ा अभी सेटल है। पिछले 4 साल से हमारे यहाँ 3 सर्वेंट काम कर रही हैं। तीन किस किस काम के लिए? बैकअप प्लान। जैसे हमारे जैसे आईटी में, हमारे आईटी में कहता ना कि यू शुड हैव सम बैकअप प्लान, B, plan C, okay, प्लान हाँ। सी। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे लाइक पहले शुरू में जब हम नए आए थे तो एक ही थी, वो सारा काम वही करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कुकिंग पूरा नहीं करती, लाइक हेल्प कर देती है, आटा बनाना, चॉपिंग करना, ये सब। और जब वो छुट्टी पे गई 10 दिन 15 दिन गांव जाती हैं ये लोग, तो सारा काम खुद पे। उसके बाद मैंने रखी दूसरी, तो उसको फिर कंटिन्यू किया, सेकंड वाली को भी, उसको हटाया नहीं। और वो आई ऐसे ही, तीसरी को भी रखा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, फिर तीसरी को भी रखा। चौथी का प्लान है? चौथा मैं हूँ ना। हम इस बात पे थोड़ा सा जानते हैं कि अगर मेड एकदम अचानक से काम छोड़ के चली जाए तो कैसे आप उसको टैकल करते हैं? आपने कुछ ऐसा टैकल किया, कभी हुआ लाइफ में ऐसा आपके साथ? इसी पे मेरे को एक बात याद आ रही है, अभी बताता हूँ आपको। एक बार ये वॉशरूम में थी, तो मैं सो रहा था, सुबह का शायद 7-8 बज रहा होगा, तो फोन आया इनके फोन पे किसी का। मैंने उठाया फोन, और फोन था सर्वेंट का एक्चुअली। उसने बोला कि भैया आज नहीं आऊंगी मैं, आप दीदी को बता देना। मैंने कहा ठीक है, और फोन रख के मैं सो गया दोबारा, और फिर 8-9 बजे अपना ऑफिस के लिए तैयार हुआ और चला गया ऑफिस। इनका मेरे पास कंटिन्यूअस फोन आने लग गया करीब 10-11 बजे। क्योंकि मैंने मेड को फोन किया, वो पिक नहीं कर रही थी उसके बाद, तो इनको फोन किया। 11 बजे इनसे बात हुई तो कहते ओ शिट मैं बताना भूल गया। और उसके बाद के कंटिन्यूअस वो जो दिन तो फोन ऐसा आए गया। मेरे पास, मैं कहा, अब तो अब तुम घर आ आओ। जाओ या फिर सर्वेंट को लेके आ जाओ। शाम को गेस्ट आ रहे हैं, घर पूरा फैला हुआ है, किचन में देखूं, बच्चों को देखूं, घर समेटूं। एंड ऑफ द डे मैंने जल्दी रैप अप किया और मैं घर गया। मैंने कहा यार सुनामी आने से पहले संभाल लो सिचुएशन को। फिर हो गया काम। मैं बोल नहीं पा रहा था, अंदर से निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने भी एक सेंटेंस में पटाख से बोल दिया, फिर हो गया काम। हम भी डिटेल्स में नहीं जाते कि आपने क्या क्या कहा।
हमें ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई हमारे देश में अभी भी हमें इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो हमें हेल्प में। कर सकते हैं, जो हमारे लिए काम कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो उन्हें डेफिनेटली हमें थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। देखिए शर्मा जी, ये वाले शर्मा जी हैं। बोलना पड़ेगा। हाँ, मेरे राइट में बैठे हुए शर्मा जी। आपने जो बातें कही एकदम सही कही, लेकिन जब आती नहीं है तब हस्बैंड्स को हमारी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी बिल्कुल चाहिए। करनी ओके, हाँ जी। तो फिर एक इसी नोट पे एक एक्टिविटी हो जाए। फटाफट सवाल पूछेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल हाँ? जी। तो पहले मिस्टर मेहता आपसे पूछते हैं, दही कैसे जमाते हैं? दही वो दूध फट जाता है तो दही जमा देते या ऐसे फटता नहीं है, या ऐसे कैसे फटता है? मतलब वो नींबू नीचो के डाल दिया तो फट जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, पनीर दही बना रहे हैं। कैसे जमाते हैं? जीत हमारी होनी चाहिए। क्या कर रहे हो? दही फ्रिज में जमाते हैं। यार ये तो इस बात पे कान खींचना बनता है। आप बताइए, आपके किचन में कितने कबर्ड्स हैं? 8 क्या ये सही है? मैंने भी अभी तक काउंट तो नहीं किया। अब बोलो किसके कान खिंचवाने? दूसरे एक दूसरे के कान खींचे 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 खींचे। अरे आपने आज बताया भाभी जी ने। बॉस घर जाके मेरे कान खींचेंगे। पानी पिला दीजिए उन्हें बस, वो खुश। अच्छा, 4 लोगों के लिए चावल पकाने हैं, तो कितने कप्स आप चावल लेंगे और कितने कप पानी होगा? 4 लोगों के लिए तो 3 कप चावल और हाँ, और पानी? और आधा लीटर पानी। भाभी जी ये क्या करना चाहेंगे आप? दूसरी बार उसको कभी भी मैं किचन में नहीं जाने दूंगी। जाता भी नहीं हो, मैं कभी भी क्या जाता। खिचड़ी बनेगी? क्या बनेगा? 15 लोगों का खाना बनेगा। 15 लोगों का चावल बनेगा। दोनों कान खींच दो, दोनों खींच दो। पहली बार आपने मौका दिया मुझे कान खींचने का। अच्छा, आपके घर में फ्राइंग पैन्स कितने हैं? कान खिंचवाना है पहले कि जवाब देना है पहले? कहानी खिंचवा लो यार। खींच दो कान। भाभी जी ख्याल रखो कितने? अच्छा पता है, मेरे को लग रहा था कि नहीं, नहीं। इस बार फिर भाभी जी फंसी। वो खुद साफ करने पड़ते हैं। वो हम नहीं डालेंगे, प्लीज, वो हम ही साफ करेंगे। अच्छा, ये वापस कान खींचने पड़ेंगे मुझे पता है। बहुत मजा आता है इन्हें सवाल पूछने में। फर्श पे अगर तेल गिरा हो तो आप साफ कैसे करेंगे? पानी से और सूखे कपड़े से, मतलब पहले पानी डाल के आप फिर पहले सूखे- तेल पे पानी डालेंगे और फिर सूखे सूखे कपड़े पूरे से- घर में पौधा लगाएंगे आप उससे पूरे एक से, जगह या पे फिर तेल। काम वाली को ही बोल दूंगा साफ कर दे और 50 रुपए दे दूंगा। भाभी जी खींच दो कान भाई साहब के। खींच दो। पता चला ना क्यों इतनी मेड के लिए पागल हो जाते हैं हम लोग। बर्तन से चिकनाई नहीं। आप मेरी तरफ ही क्यों देखते रहते हो? सारा क्वेश्चन मिसेस शर्मा की है। सवाल आपके लिए। पत्नियों के लिए। किचन में मुझे लग रहा है मेरे ऑफिस में जाके मेरे ऑफिस वाले बोलेंगे बेटा तू टाइम पे कितना टाइम किचन में गुजारता है। नहीं, आप लोगों को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना हेल्प्स के लिए, इसलिए आप ही को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, हम बर्तन से चिकनाई निकालने के लिए घर का कोई नुस्खा बताइए। टीवी में ऐड तो देखा है मैंने, उसके हिसाब से ये मैं बता सकता हूँ। घरेलू नुस्खा। नींबू लगाया, तुक्का मारा। ऐसे वो निचोड़ा हुआ एकदम फेंकने वाला नींबू से घिस दिया तो निकल वो जाएगा। आपने जिसकी दही बनाई थी। पहले इन्होंने दही के लिए यूज किया, चिकनाई पर वो निकाल जो बचा है उसको बर्तन में। हर हस्बैंड का यही आंसर होगा। वेरी नाइस। बड़ा मजा इससे आया। पता चला ना आपको भी कि हम लोग क्यों पैनिक हो जाती है जब मेड्स नहीं आती, क्योंकि आप कुछ काम के नहीं होते। अच्छा चलिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन देता हूँ। 10 दिन के लिए इनका बाहर जाना या मेड का बाहर जाना, कौन सा ज्यादा बुरा होता है? बुरा तो मेड का ही होगा। Honestly। शर्मा है ना, ये थोड़ा सा मजेदार सा सवाल है। मेड बदलना ज्यादा आसान है या बीवी बदलना? बीवी बदलना। अरे सॉरी, मेड बदलना। भाई साहब सच्चाई मुंह पे आ गई। इसकी बात ऑटो में तुरंत आ गई। आप बताइए। आसान तो वैसे दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों बड़ी शिद्दत से मिलते हैं। क्योंकि बीवी तो शिद्दत से मिली है, और बैंगलोर वाला केस मुझे अगर याद करूँ तो वो काम वाली भी शिद्दत से ही मिलती है। दोनों टफ है। दोनों टफ है। अक्सर क्या होता है जब हम कोई चीज
लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम कुछ अपने पैरामीटर सेट करते हैं। हम बीवी चुनते समय अपने कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, तो इसी तरह से मेड चुनते वक्त भी कुछ पैरामीटर सेट करते होंगे, कुछ है कुछ? सास बहू चुनते वक्त भी देखते हैं ना चलती कैसी है, उठती कैसी है। वैसे आप क्या देखती है मेड्स में? लॉयलिटी होनी चाहिए। बट को फर्स्ट इंप्रेशन में कैसे पता मतलब चले? कि नहीं समझ नहीं ये सब ईमानदारी। पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, मतलब कैसे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंडली पेमेंट कितना लेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे मेन चीज काम पे आएगी ना, टाइम पे आएगी ना, वो सबसे मेन चीज। रोज छुट्टी आएगी कितना लेगी? उन लोग की 3 छुट्टी फिक्स रहती है कि मंथली में वो 3 दिन 3 नहीं इससे है। फिक्स है और 3 मुझसे, मतलब 6 फिक्स हो गई। तो आप बताइए। मतलब अच्छी होनी चाहिए, बात ठीक है, करे ना करे, लेकिन आए अपना काम करे टाइम से, अच्छा Punctuality साफ एक- सुथरा काम करे। और पैसे का ईमानदारी तो ऑब्वियसली ईमानदारी बाद में पता चलती है, 1 महीना 2 महीना, कि बच्चों को इसके साथ भेजना सही है या नहीं है। पता चला ना हमारे दिमाग में कितनी चीजें होती है जब हम एक मेड को सिलेक्ट करते हैं। इन मेड भी ऑप्शन देती है सामने से। हाँ बहुत देती हाँ, है। बहुत हाँ देती भाई है। मुझे अभी देखना है क्योंकि हमारे घर पे अभी एक मेड आने वाली है, उसका इंटरव्यू मैं लूंगी, फिर देखिए मैं कैसे स्ट्रिक्ट रहती हूँ। अब मेरे टर्म्स आ गई। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। Oh God, don't call her devil. ये देखिए आप उसके सामने ये सब मत कहिए, डोंट, ये मत बोलना, वो मत बोलना, मुझे शर्मायन interference बड़ी नहीं चाहिए। मुश्किल से पहले मैं बैठूंगी, मैं मालिक हूँ, आप दरवाजा खोलिए। पहले क्या था? मैं उसकी चाल देखूंगी कोई पहले आरती दूर से। वारती Am I looking okay? Why are you bothered? मेरी रानी है भाई। हट दे काम ये करते हैं आप। मिस्टर मिसेस मेहता और मिस्टर मिसेस शर्मा, मैं आपको दिखाती हूँ मेड का सिलेक्शन कैसे कैसे करना होता है? चाहिए और पहले दिन से उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। शर्मायन, जी तुमने मेड को ही बुलाया था ना? क्यों, कौन आ गया? नहीं, आई तो मेड ही है, तुम ही देख लो। मेड ही आई है ना, तो उसमें क्या? Keep doing it. Yeah. Bring the beat for right back. Like this.